बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा के अंदर इख्तलाफात क्यों हैं, यानी कि ये फ़िरके क्यों हैं, कोई कुछ क्या कहता है, कुछ क्या कहता है, कोई और बात करता है, कोई और बात करता है। रीज़न क्या है, वजह क्या है, इसको समझने के लिए आपको पूरी तवज्जो के साथ इस छोटे से बयान को सुनना पड़ेगा। देखें, यहाँ इस वक्त मैं एक बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ। ये सऊदी अरब का एक प्लाज़ा है। आप भी किसी भी जगह पाकिस्तान में, यूके में, जहाँ भी बैठे हुए हैं, वहाँ आप देख रहे होंगे आपका अपना मकान है या किराए का मकान है। आप अपनी बिल्डिंग में बैठे हैं या किराए की बिल्डिंग में बैठे हैं, लेकिन आप किसी तामीर के अंदर बैठे हैं जहाँ ये वीडियो आप सुन रहे हैं। वो जो तामीर जिस जगह पे है, जैसे कि मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, आप अपनी अपनी जगह की मिसाल इसी को समझिए। यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे जब ये जगह तामीर नहीं हुई थी तो एक खुला मैदान था। फिर उस मैदान के बाद यहाँ पे रेत डाली गई थी इसी जगह पे, और इसी जगह पे पत्थर पड़े थे, इसी जगह पे बजरी पड़ी थी। अब कोई शख्स आके कहता है कि जनाब यहाँ जहाँ आप बैठे हैं इश्तियाक अहमद साहब, यहाँ पे बजरी पड़ी हुई थी, तो वो सच कहता है। और वो कहता है यहाँ रेत पड़ी हुई थी, वो सच कहता है। वो कहता है यहाँ सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हुई थी, तो वो सच कहता है। उसका कहना सच है, उसकी बात सच है, उसकी गवाही सच है। इसी तरह दीन इस्लाम की तामीर हो रही थी। जब दीन इस्लाम की तामीर हो रही थी तो आप जानते हैं कि 13 साल तक जब मक्का में दावत इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बारिक वसल्लम ने दी, तो उस वक़्त तक कोई भी अहकामात नाज़िल नहीं हुए थे मासवाए ला इलाहा इल्लल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, यानी कि तुम एक अल्लाह के साथ अपनी तमाम इबादतों को मंसूब करो और एक अल्लाह के साथ अपनी तमाम मदद, इल्तिजाओं, निदाओं और जो कुछ भी तुम्हारी आजाद है उनको मंसूब करो। ये बुनियादी बात थी उस दौरान, जबकि बैतुल्लाह पाक के अंदर ये दावत दी जा रही थी। कोई भी अहकामात नाफिज नहीं किए गए थे। अब उस वक़्त दीन की तामीर हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के बिल्डिंगों की तामीरें होती हैं, जिस तरह के इसके प्लाजे की तामीर हुई है, जिस तरह के आपके अपने मकानात की तामीर हुई है। अब उस वक़्त तामीर होते हुए बहुत से मामलात थे। कुछ ऐसा वक्त भी था जब रफ़ा यदैन होता था, कुछ ऐसा वक्त भी था जब ऊंची आमीन होती थी, कुछ ऐसा वक्त भी था जब हाथ खुले छोड़े जाते थे, और कुछ ऐसा वक्त भी था जब हाथ यहाँ बांधे जाते थे। जो ये कहता है वो ठीक कहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई ये कहेगा कि यहाँ पे रेत पड़ी थी, यहाँ पे बजरी पड़ी थी, यहाँ पे सीमेंट पड़ा था तामीर होते हुए। लेकिन अब अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ पे रेत डालूँगा, मैं यहाँ पे ब्लॉक ला के रखूँगा क्योंकि यहाँ पे पड़े हुए मैंने देखे थे, मैं यहाँ पे बजरी ला के रखूँगा, तो क्या वो सही करेगा? यकीनन सही नहीं करेगा। वो जो जिद लगा के कहेगा कि मैं इस जगह पे मैंने रेत देखी थी तो मैं रेत रखूँगा यहाँ पे, मैंने बजरी देखी थी तो मैं बजरी रखूँगा यहाँ पे, तो वो यकीनन बात तो सच्ची कर रहा है, लेकिन वो तामीरात के मराहिल में से एक मरहला था। इसी तरह जब दीन हनीफ की इस इमारत की तकमील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तो रफ़ा यदैन भी था, हाथ भी यहाँ बांधे जाते थे, हाथ खोले भी जाते थे, ऊँची आमीन भी कही जाती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ने एक फ़िक़्ह तरतीब दी अल्लाह के इज़्न के साथ। उस फ़िक़्ह में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया जो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो कहते हैं ना कि अब इफ्तिताह हो गया। अब जब इफ्तिताह हो गया आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके प्लाजे का, तो अब आप वहाँ बजरी किस लिए डालेंगे, रेत किस लिए डालेंगे, सीमेंट किस लिए डालेंगे? उस जगह पे जहाँ पे आपने देखी थी भाई तामीर हो गई, अकमल तो तामीर हो गई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ये जो प्लाजा इस्लाम का हमने आपको दिया था, इसकी अंदर जो हमने रेत डाली, जो हमने बजरी डाली, जो हमने फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो जहाँ बजरी पड़ी थी वहाँ वो बजरी इस्तेमाल हो गई, इसी प्लाजे के अंदर लग गई। जो रेत पड़ी थी वो रेत इसी प्लाजे के अंदर लग गई, जो ईंटें पड़ी थी वो इसी प्लाजे के अंदर लग गई। अब दोबारा उन ईंटों को जो तामीर बनी हुई है वहाँ से निकाल के यहाँ पे ला के रखना क्या अक्लमंदी है?
नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह बरकातहू ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की इस आयत मुकम्मल जब यह आयत पाक उतरी जुम्मतुल मुबारक के दिन, तो आप रहमतुल्लाह बरकातहू ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन आखिरी मराहिल को जो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के मराहिल थे, जिसमें 1,24,000 ने आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी थीं, जिन्होंने 1,24,000 सहाबा कराम ने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ें पढ़ी थी, तो उस वक्त उन आखिरी मराहिल में ऊंची आमीन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब सूरत हुजरात की आयत आ गई, सूरत हुजरात 26वां पारा, सूरत फतह के बाद की सूरत और दूसरी आयत 26 पारे को खोलिए, वहाँ सूरत हुजरात देखिए, 3 सूरतें लाइन में, पहली सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे सूरत फतह, आगे सूरत हुजरात। अब सूरत हुजरात की दूसरी आयत पढ़िए, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फ़ौक, फ़ौक कहते हैं ऊपर को, उर्दू में ऊपर होता है, अरबी में फ़ौक होता है और मिस्री में फ़ौक होता है, वो काफ को गाफ बना के पढ़ते हैं। तो फ़ौक या ऊपर। अब फरमाया फ़ौका सौत नबी, अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक से, तो क्या होगा? तख़बत आमालुकुम, ज़ाया कर दूँगा तुम्हारे तमाम अमाल, तुम्हारी तमाम नेकियां, तुम्हारे तमाम रोज़े, तुम्हारी तमाम तरावियाँ, जो कुछ भी तुमने नेक अमाल किए हैं सब गारत हो जाएंगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ तुम्हारी हो गई। तब एक इमाम मुसल्ला पे खड़े होकर जब आमीन कहता है तो बिला झिझक आप ये कहेंगे कि पीछे खड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमीन की आवाज़ इमाम की आमीन की आवाज़ से बुलंद होती है। तो क्या इस आयत उतरने के बाद कि तुम्हारी आवाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो गई तो मैं तुम्हारे अमाल ज़ब्त कर दूंगा, उसके बाद किसी सहाबी की भी जरूरत थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो ऊंची आवाज़ में आमीन कहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए, क्या कोई एक सहाबी, वाहिद सिंगल सहाबी भी ऐसा सोच सकता था कि जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन से ऊंची तुम्हारी आमीन नहीं होनी चाहिए, तो इमाम की आमीन से ऊंची पीछे खड़े सहाबा की आमीन हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इसलिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू ने फरमाया कि वो किस्सा तमाम हुआ, तामीर हो रही थी, उन चीज़ों को लेके मत चलो, मैं तुमको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के वक्त मुकम्मल हुई, और जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारक उतारी। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू की जितनी भी फ़िक़्ह तरतीब दी गई है वो आपके हुक्म पर, आपके कौल पर तरतीब दी गई है, आपके अमल पर नहीं। यहाँ पे फ़र्क है। हमारे अहले हदीस भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर जोर देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू ने फरमाया कि बात अमल की नहीं है, बात हुक्म की है। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ की सही हदीस है कि नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि आप रोज़े रखते थे। जब आप मुसलसल रोज़े रखते थे तो सहाबा ने भी रोज़े रखे, ये अमल है, रोज़े रखना अमल है, प्रैक्टिकल है। अब ये काम सहाबा ने किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नहीं भैया आप ऐसे मत करो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू ने फरमाया कि जो किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं, जिसका हुक्म दिया, जिसको देख के खुश हुए वो काम करना है हमने, क्योंकि आप तो खातमुन नबीयीन हैं। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल, आप रात को सोते थे, सुबह उठ के उसी तरह नमाज पढ़ते थे बग़ैर वज़ू किए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए भी जाग रहे होते थे, आपका वज़ू तो माशाअल्लाह वज़ू था। अब हम अगर ये कहें कि भाई वो तो चूँकि रात को सो जाते थे, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते थे, लिहाजा हम भी उसी तरह पढ़ेंगे, तो हम उन जैसे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या अल्लाह मेरी तौबा नहीं है भाई। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना है। अब अमल अगर आप देखिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक अज़ान भी नहीं दी, फिर आप अज़ान किस हैसियत से देते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हम वही काम करेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो तमाम ज़िंदगी मुबारक में एक बार सिंगल अज़ान भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि अगर मैंने अज़ान दे दी और
फिर इस अजान की आवाज़ के बाद क़यामत तक कोई अजान सुन के अगर मेरा उम्मती नमाज के लिए नहीं आया तो अल्लाह पाक उसे दायरा इस्लाम से ही खारिज कर देगा। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी, वरना अजान देने का दिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहता था। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 तरावियाँ मुसलसल नहीं पढ़ाई कि मेरी उम्मत अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी इस तरह रोले डालेगी और 20 तरावियों का इनकार करेगी तो फिर ये लोग दायरा इस्लाम ही से निकल जाएंगे। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल को मुख्तसर किया और बेहतरीन अहकामात हमारे लिए सादर फरमाए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातुहू ने फरमाया कि जो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हुक्म दिया हमको उसे फॉलो करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक 100% फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम से नाम फ़िक़्ह हनफ़ी है, लेकिन ये सारे का सारा तरीक़ा कुरान का है, ये सारे का सारा तरीक़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये सारे का सारा तरीक़ा अहले बैत का है, क्योंकि आप शागिर्द हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, उनके शागिर्द हैं। और आप रहमतुल्लाह बरकातुहू ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में से अगर ये 2 साल जो मैंने हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे निकाल दिए जाएँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए इख्तिलाफ़ात को छोड़िए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातुहू ने हमारे लिए काम किया है और हमें सिर के दिल के साथ इस पर अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।